तो इस वीडियो में हम लोग इस सवाल के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आपको सवाल देखेंगे और बोर्ड पर हम लोग उसको हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया है कि आकृति 9.16, उस आकृति को हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि P समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसके अभ्यंतर यानी उसके बीच में क्या है, P बिंदु है, उसके अभ्यंतर, ठीक है, में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज APB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज APCD बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। और दूसरा आपको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC बराबर एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको सबसे पहले इसमें जो चीज़ें दिया होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है। तो ये हो गया, इसका पहले से जो चीज़ें दिया हुआ है उस चीज़ को हमने लिख लिया है। इसमें क्या चीज़ें लिखा है, जैसे जो दिया है उसको हम लोग पहले ही लिख लिए हैं। और उसमें रचना हमने क्या किया, इस चीज़ को समझ लीजिए कि AB के समांतर, यानी जो अपने पास से हमने बनाया, क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमने जिस चीज़ का, जिस रेखा का मदद लिया उसको हम लोग रचना में हम लोग लिख देंगे। तो रचना में हम लोगों ने क्या किया कि AB के समांतर EF बिंदु P से होकर बना, यानी AB के समांतर EF को बिंदु P से होकर हमने बना लिया। और क्या बनाया, AD के समांतर, यानी AD यह हो गया, इसके समांतर हमने LM बिंदु P से होकर, बिंदु P से होकर हमने बना लिया। उसके बाद से क्या दिया हुआ था, इसमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, यानी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। कहने का मतलब यह था कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग इस ABCD समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, क्षेत्रफल के आधा के बराबर होता है। ये चीज़ें हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ें दिया हुआ है उसी की मदद से हम लोग हल करना प्रारंभ करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत कोई त्रिभुज बना हुआ है जिसका आधार इस समांतर चतुर्भुज के आधार पर ही स्थित है, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि अगर इसका आधार और इस समांतर चतुर्भुज का आधार समान है और इस समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच में वह स्थित है, तो क्या होता था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता था कि इस आयत के, यानी जो समांतर चतुर्भुज था उसके क्षेत्रफल का आधा होता था। इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता था, आधा होता था। तो इसी आधार पर हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग इसके बाद अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, यानी हम लोग अब प्रमाण देंगे कि कैसे यह चीज़ें ये होता है। हम लोग अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ए बी समांतर AF, समांतर EF लिखेंगे, ठीक है। और क्या है, और लिखेंगे कि यह त्रिभुज इसी समांतर रेखा पर है, यह त्रिभुज इस कॉमन उभयनिष्ठ भुजा पर है, और त्रिभुज ए, या लिख दीजिए यहाँ पे P लिख दीजिए, PBA या APB लिख दीजिए क्योंकि APB दिया हुआ है। APB स्थित है समान आधार और एक ही, यहाँ समान की जगह एक ही लिख सकते हैं कि समान आधार और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, ठीक है।
अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से पहला नंबर डालकर हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी समांतर ई एफ, ए बी समांतर ई एफ है, और क्या है, ए बी बराबर ई एफ है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए बी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यह त्रिभुज और इस समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है, समान है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज P क्या है, ए पी बी और समांतर चतुर्भुज ए पी बी और समांतर चतुर्भुज ए बी एफ ई का एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे। तो इसके बाद हम लोग जब ये कंडीशन होता था तो हम लोग क्या कर सकते थे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी एफ ई, चतुर्भुज ए बी एफ ई। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर दे, पहला कर दे रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अब आगे हम लोग ऊपर मिटा के कर लेते हैं। अब ये चीज़ें हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे फिर डी सी समांतर ई एफ है। लिखेंगे यहाँ पे कि डी सी समांतर ई एफ और डी सी बराबर क्या है, ई एफ के बराबर है। तो यह इसके समांतर है और इसके बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ई एफ डी सी या डी सी एफ ई क्या एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं कि डी सी एफ ई एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में आप ध्यान दीजिएगा कि यह त्रिभुज और इस समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है, एक ही है, यानी समान है, उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज पी डी सी है, पी डी सी और समांतर चतुर्भुज। फिर यही लाइन हम लोग इस त्रिभुज के लिए यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज पी डी सी और समांतर चतुर्भुज क्या है, डी सी एफ ई। त्रिभुज पी डी सी और समांतर चतुर्भुज डी सी एफ ई एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो जब इतनी बातें हम लोग कह देते हैं तो उसके बाद से हम लोग क्या लिखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज के अंतर्गत आने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ त्रिभुज PDC बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ DCFE हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरा कर लेते हैं। तो यह पहला हो गया या दूसरा हो गया। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ APB यानी APB एरिया ऑफ PDC का योग चतुर्भुज के क्षेत्रफल के योग के आधा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहला और दूसरा, अब इसको हम लोग मिटा के नीचे कर लेते हैं। जिसने नहीं देखा है उसे पीछे भगाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पहले और दूसरे को जोड़ने पर, पहला और दूसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा जोड़ने पर। जब पहले और दूसरे को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो यह पहला हो गया और दूसरा। पहला क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड की चीज़ें राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड में क्या है, यहाँ पर एरिया ऑफ APB है प्लस इसके लेफ्ट हैंड में क्या है, एरिया ऑफ PDC है बराबर। अब राइट हैंड वाला लिखेंगे तो यहाँ क्या है, एरिया हाफ ऑफ एरिया ABFE प्लस हाफ ऑफ एरिया, इसके राइट में क्या है, दूसरे समीकरण के राइट में क्या है, हाफ ऑफ एरिया DCFA। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग इतनी चीज़ें अब लिख चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, अगर देखिएगा यहाँ से आधा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। इसको देखिए PDC को आप PCD भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, PCD या आप PDC ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लिख सकते हैं। बराबर हम लोग क्या, इसमें से हाफ अगर कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, हाफ कॉमन ले लिया, तो अब देखिएगा ABFE यानी यह चतुर्भुज प्लस DCFA यानी इस चतुर्भुज को और इस चतुर्भुज को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, ABCD, ये वाला चतुर्भुज मिल जाएगा। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। ठीक है, यही चीज़ें क्वेश्चन में आपको सिद्ध करने के लिए कहा था और हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि प्रूव्ड, यानी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें हो गए। अब हम लोग ये चीज़ें हल कर लिए, तो इसको हम लोग क्या डाल देते हैं, 3 नंबर, यानी इसका मदद हमको अगला भी जो सिद्ध करना है उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 3 नंबर डाल लेते हैं। अब आगे हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, तो दूसरे सवाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद से दूसरे सवाल को हम लोग हल। अब दूसरा यहाँ पर डाल के चौथे का दूसरा हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। तो दूसरा डाल के यहाँ लिखेंगे कि AD समांतर, AD किसके समांतर है, LM के, और क्या है, और है AD बराबर LM। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार कि ADML एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यह समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसी के अंतर्गत देखिएगा कि त्रिभुज AP या PAD है, इसी के अंतर्गत, इसी चतुर्भुज के अंतर्गत क्या है, PAD एक त्रिभुज स्थित है। तो इस प्रकार हम लोग पता है कि एक ही समांतर और एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज PA क्या कहा है इसमें,
ठीक है। ए पी त्रिभुज ए पी डी और समांतर चतुर्भुज ए डी एम एल एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है। यह त्रिभुज और इस चतुर्भुज का एक ही आधार है, यानी एक ही आधार पर स्थित है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी डी बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ इस चतुर्भुज के आधा होगा। यानी इस चतुर्भुज का नाम क्या है? ए एल एम। क्या लिखेंगे चतुर्भुज का नाम? ए डी एम एल। ऐसे हम लोग मत लिख लेते हैं, तो ए डी एम एल। ठीक है। ये क्या हो गया? इसको हम लोग कर लेते हैं, चौथा कर लेते हैं। ठीक है, चौथा कर लिए। और हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस चतुर्भुज में चलते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? इसी प्रकार, इससे क्या हो जाएगा, हमारा सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज एल एम सी बी और त्रिभुज त्रिभुज क्या है? बी सी पी। त्रिभुज बी सी पी या पी बी सी, कुछ भी लिख दीजिए। पी बी सी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? इस प्रकार एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल यानी पी बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी सी बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ चतुर्भुज क्या है? एल एम सी बी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? पांचवा कर लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण चौथा और पांचवा जोड़ने पर, चौथा और पांचवा जोड़ने पर, तो हम लोग क्या जोड़ने का तरीका था? तो जो राइट हैंड वाला है राइट हैंड में जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड वाला है लेफ्ट हैंड में जोड़ेंगे। तो हम लोग जोड़ेंगे यानी एरिया ऑफ ए पी डी प्लस इसके लेफ्ट हैंड वाले में जोड़ेंगे एरिया ऑफ पी बी सी बराबर, इसके अब राइट हैंड वाले को जोड़ेंगे दोनों के, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए डी एम एल प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ एल एम सी बी। ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिएगा कि अगर इस चतुर्भुज को और इस चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा? फिर वही ए बी सी डी मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सिंपली आप अगर समझना चाहें, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ अगर समझना चाहें, मान लीजिए अगर इतना चीज और इतना क्षेत्रफल ये दोनों जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? हमें यह पूरा मिल जाएगा। और यही चीज़ें अब हम समझाना आपको चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गए यहाँ पे। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे यही चीज़ हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक एरिया ऑफ ए पी डी प्लस
PBC, एरिया ऑफ PBC बराबर, इस पूरे के जगह हम लोग क्या करेंगे, आधा इसमें से जो हाफ हाफ है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ये दोनों। इन दोनों क्षेत्रफल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ABCD मिल जाएगा। तो हो जाएगा बराबर एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ये चीज़ें हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे समीकरण में हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको सिद्ध करके वहाँ पे दिखाया था कि एरिया APB बराबर प्लस एरिया PCD बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण तीसरे से, समीकरण तीसरे से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC बराबर, इस ABCD के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमने सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, ठीक है। तो यह दूसरे का सिद्ध हो गया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। समीकरण तीसरे की मदद से हम इतना लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का यह पूरी तरह से यह सॉल्यूशन हो गया। जिस किसी को अगर समझ में न आया तो वीडियो को आप एक बार और भगा कर आप देख लें, पीछे करके देख लें, ताकि वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो आपको समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ लाइक बटन को भी दबा के आप हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये वीडियो अच्छा लगा, आप आगे भी इसी तरह बनाते रहें ताकि मैं प्रोत्साहित हो सकूँ। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, अगर स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सवाल को लेकर आएंगे, तब तक वीडियो को आप देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।